एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली की सीमा पर जुटे किसानों के आंदोलन का आज है 32वां दिन। आज है साल का यानी कि साल 2020 का आखिरी रविवार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस साल में आखिरी बार अपने मन की बात। किसान जो कि पिछले 32 दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, आखिर क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री जो किसान कानून है, कृषि कानून है, उनको लेकर के लगातार किसानों के बीच पिछले जो है 1-1.5 महीने के दौरान गए हैं और लगातार बातें बताई हैं। यहाँ जो किसान मौजूद हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी दिल्ली गेट पर। यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। आप लोग पिछले 30-32 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। अब आज साल का आखिरी रविवार भी है, प्रधानमंत्री मन की बात भी करेंगे। क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से आप? भाई, हम लोग तो प्रधानमंत्री से ये सुनने चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो देश की 80% जनता खेती के ऊपर डिपेंड है, प्रधानमंत्री उसके मन की बात करें। और प्रधानमंत्री जो किसान मांग रहा है कि जैसे लिखित गारंटी एमएसपी पे कि इससे कम में किसान का कोई भी सामान नहीं खरीदा जाएगा, उसकी लिखित गारंटी दें। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको भी ख़त्म करें, क्योंकि किसान अपनी मर्जी से अपनी खेती करेगा, पूंजीपतियों के साथ क्यों किसान की खेती जाए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि 80% जनता की बात मोदी जी करें। इसको लेकर के तो प्रधानमंत्री पिछले 1-1.5 महीने के दौरान लगातार जो है आप लोगों से यानी कि किसानों से, देश की जनता के सामने आते रहे हैं, बताते रहे हैं कि अगर इस कानून में आप इसको लागू करिए, साल भर में अगर आपको कोई खामियां दिखती हैं तो उस पर विचार भी किया जाएगा। तो नहीं, ये तो बहलाने की बात है। देखिए, कोई कानून बनने के बाद उस पर बाद में जब लागू हो जाएगा तो उस पर विचार क्या हो जाएगा। भाई, उस पर तो एक उसके बाद एक किसान को वो ठीक करेंगे। भाई, ऐसा है, ये चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत है वो लागू ही न हो। बस जो चीज़ गलत है वो लागू नहीं होनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए। कई और भी किसान यहाँ पर मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो है कानून कहीं से किसानों के खिलाफ नहीं है। किसान अभी तक सिर्फ आड़तियों को या फिर जो बाजार में जाकर के मंडियों में बेचते थे, अब उनके पास में और विकल्प दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला विकल्प खत्म हो गया, तो फिर विरोध किस चीज़ का? भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के ये जो कानून लाए हैं उसमें हमारे फ़ायदे के लिए कि अपने फ़ायदे के लिए, ये आप हमको जवाब दे दें। हमारे फ़ायदे के लिए लाए हैं, तो जब हम अपना फ़ायदा नहीं चाहते हैं तो वो क्यों परेशान है। अगर वो अपना फ़ायदा चाहते हैं तो बहुत फ़ायदे के हम बता दें। सुनिए 1 मिनट, एक पूरी बात सुनी लीजिए। यहाँ ये हमको मालूम होता है कि पुलिस की देखिए कैसी आज गोल्ड टोपी आ गई, कल ऐसी टोपी आ गई, और परसों ये ड्रेस ये जो ट्रैफिक पुलिस का ये बदलता है। इसमें करोड़ों रुपए का पूंजीपतियों का फायदा होता है, करोड़ों रुपए का। हमारे ये बात हमको कहाँ से मिली? ये हमको पुलिस के ही नुमाइंदों से मिली है कि ये एक दिन एक अधिकारी ने हमसे कहा, अरे ये पैसा कप्तान और कमिश्नर तक जाता है। जी, आपकी बात नहीं, हम इस समय क्योंकि किसानों की देखिए किसानों की बात जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो नहीं, उनके पैसा पैदा करने के उनके बहुत से फायदे, किसी और में वो ढूंढ ले, हमारे बीच में ना दखलंदाजी। अरे आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग पिछले 30-32 दिनों से सड़कों पर दिन रात यहाँ गुजार रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको एक विकल्प दिया, ऐसा नहीं है कि पहले वाला विकल्प खत्म हो गया। अगर आप मंडियों में बेचना चाहते तो मंडियों में बेचे जा करके, तो वो तो आपके पास विकल्प है ही, लेकिन और विकल्प दे दिया। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते मत कीजिए, तो कोई बाध्यता नहीं है उसको लेकर के। तो उल्टे दे दो बड़े कानून, 3 कानून के हम गैल चलते हैं, बड़ा गैल सिक्योरिटी देना कर, एक की भी ऐसे चलते ऐसे ही, बस 3 कानून उल्टे दे लो। हमारी बात नहीं मानते, हमें उनकी नहीं मानते। जब ने कहा था 15 लाख हफ्ते पाओगे, 14 पेमेंट होगा, ब्याज मिलेगा, 14 ब्याज मिलेगा, ब्याज बार मूल दे दो, ब्याज बात। आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जो है ये भरोसा दे रहे हैं आपसे, सबसे पहले कि जब भरोसा दे रहे हैं कि कानून में कोई खामियां होंगी उसको वापस किया जाएगा, लेकिन कानून में ऐसा कोई खामी नहीं है, तो कहीं तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना? नहीं, वो लिखित दे दे, ऐसे भरोसा नहीं। वो बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं। उन्होंने हमको 15 लाख रुपए देने कहा था, वो कहाँ रह गया 15 लाख रुपए? 15 पैसे नहीं दिया। आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस कानून में कोई खामी नहीं है और एक मौका तो देना चाहिए ना, बिना मौका दिए आप कैसे तय कर लेंगे कि खराब है? बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कानून में यही बना दिया कि स्टॉक होल्डर खत्म कर दिया। बड़े बड़े व्यापारी 10-10 जिले का माल डंप कर लेंगे, जब किसान के पास माल रहेगा तो 3 रुपए में आलू बिक रहा है आगरा में,
पूर्वांचल से आए हम लोग, बस्ती जनपद से, नेपाल सीमा से। 3 रुपए किलो खेत में आलू बिक रहा है। वही आलू जब बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ चला जाता है तो 40 रुपए किलो बिकेगा। ये कानून का लाभ है। दूसरी बात, अगर आप बड़े व्यापारियों को नहीं बेचना चाहते, ना बेचें, ये भी प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं। तो जो 23 फसलों का दाम गवर्नमेंट तय कर रही है, एमएसपी रेट, आज धान का दाम जो तय किया उस पर कहाँ बिक रहा है? पूरे प्रदेश में 1100-1000 रुपए में धान बिक रहा है। 1000 रुपए में धान बिक रहा है। हम तो कह रहे हैं 2 लाइन का कानून बना दो, ये देश संविधान से चलेगा। आज क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। अगर कुछ किसानों की मन की बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अब ये देशव्यापी आंदोलन हो गया, देश का किसान सड़क पर आ गया। किसानों के मन की बात करे प्रधानमंत्री, और ये जो किसान पिछले 32 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए, उनका यही कहना है कि किसानों की अपनी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाए, क्योंकि जब तक वो विचार नहीं होगा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जब इस साल के आखिरी रविवार को अब करेंगे अपने मन की बात, तो किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हों उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात के साथ ही किसानों के मन की बात भी करें, जिससे कि ये आंदोलन खत्म हो सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।